हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर नंबर 15 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे लेवल 2। हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाए थे उसका थोड़ा लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि इनके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पेपरों में आएगी जिनमें इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए जरूर मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या देखा था, अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन होता था 2/x प्लस में 3/y इक्वल टू -1, 4/x प्लस में 9/y इक्वल टू 2 मान लीजिए, तो हम इसके अंदर 1/x को p मानते थे, 1/y को q मानते थे। 1/x को p, 1/y को q। तो ये बहुत आसान होता था क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल होता था उस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लगा होता था। मतलब यहाँ पे 2x 3y ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब यहाँ पे 2x, यहाँ पर 3y, यहाँ 4x, या मान लो यहाँ 7x, यहाँ पर 8y, ऐसा कुछ नहीं होता था। सिंपल वेरिएबल होता था। तो सिंपल टाइप थी। सेकंड नंबर पे हमने जो क्वेश्चन किए थे वो एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2/x -1 प्लस में 3/y -2 इक्वल टू -1, और 4/x -1 प्लस में 9/y -2 इक्वल टू कितना दे रखा था, 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह के क्वेश्चन भी कर लिए थे। जब हमारे पास x -1 y -2 हो जाते थे तो भी हमें अच्छी तरीके से आते थे करने के लिए, हमने पिछले लेक्चर के अंदर किए थे। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको दूसरे तरीके से आए तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का 4/x प्लस में 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस में 4y इक्वल टू 23। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये y और y तो ठीक है, डिनोमिनेटर में तो है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है तब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये x डिनोमिनेटर में है जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सिर्फ इस x को हम 1 p और q मानेंगे। मतलब आप यहाँ पे 1/x मतलब 4 इंटू में 1/x को p मान लीजिए, मतलब 1/x को p मान लीजिए, और यहां पर y का y ही रहने दीजिए, y इक्वल टू y। तो क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा 4p प्लस में 3y इक्वल टू 14 और 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यहां पर 1/x को p माना था तो यहां पर p आ गया, y का y रह गया सेम का सेम। मैंने यहां पर जब 1/x को p माना था तो p का p आ गया और यहां पे ये आ गया। तो यहां सर जो यहां पर सोल्व करने से जो भी आंसर आएगा, एक तो ये तो सोल्व करना आता है आपको, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, किसी से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। यहां पर आंसर आएगा p और y की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद कैसे करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, तो आप इसको सोल्व करके देखोगे। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट्स p की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स यहां से -2 आ जाएगी। उसने तो x और y फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो p को हमने क्या माना था, अगर आप ध्यान से देखें दोबारा क्वेश्चन को अगर वापस करके देखेंगे, p को हमने 1/x माना था तो p की वैल्यू 5 रख दी हमने यहाँ पे, और 1/x तो x की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 1/5 और y की वैल्यू तो -2 थी यहाँ पे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जिस वेरिएबल में होता है आंसर भी हमेशा उसी वेरिएबल में आना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं टू सोल्व वी गेट दिस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कभी भी बाई चांस, तो यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल को हमें p मानना होगा, दूसरे को छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी ही आप लोगों का न्यूमिनेटर के अंदर है। वेरिएबल हमेशा न्यूमिनेटर के अंदर होने चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर कभी भी है तो उसको p और q मान लीजिए।
एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन करवाया गया था वो घर के लिए होमवर्क भी रहेगा। 4/x प्लस में 5y इक्वल टू 7 और 3/x प्लस में 4y इक्वल टू 5। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां पे पुट 1/x को p मान लिया और y को y ही रहने दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4p प्लस में 5y इक्वल टू 7, 3p प्लस में 4y इक्वल टू 5। दोनों को सोल्व कर देते हैं। दोनों को सोल्व करने के बाद यहां से जो आंसर आएगा p और y की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। यहां से जो p की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और y की वैल्यू जो आएगी माय डियर स्टूडेंट्स तो -1 आ जाएगी। यहां से आप इसको सोल्व करेगा, ये घर के लिए होमवर्क रहेगा टू सोल्व इट। तो p की वैल्यू हमने 1/x मानी थी, तो 3 होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स 1/3 और y की वैल्यू कितनी होगी -1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड टाइप रही, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क रहेंगे जो आप लोगों को कर करके देखनी होगी। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं लेवल 2 की। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हर प्रकार से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे हो जाए। जो नेक्स्ट टाइप है माय डियर स्टूडेंट्स वो रहेगी आपकी कुछ इस प्रकार की। इसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कवर होते जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज आप लोगों की 3.6 है उसके क्वेश्चन भी कवर होते जा रहे हैं इसके अंदर। इक्वल टू 2 दे रखा है और 4/√x माइनस में 9/√y इक्वल टू -1 दे रखा माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने लाइट बंद कर दी है, आई होप आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे 1/√x को p मान लेंगे, 1/√y को q मान लोगे, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये √x सेम है, ये √y और ये √y बिल्कुल सेम है। तो 1/√x को माय डियर स्टूडेंट्स p मान लेंगे और 1/√y को माय डियर स्टूडेंट्स q मान लोगे। तो लेट 1/√x इक्वल टू p, 1/√y इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, 1/√x को जब आपने p मानना है यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2p प्लस में 3q इक्वल टू 2 और 4p माइनस में 9q इक्वल टू -1। आप जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से p और q की वैल्यू आ जाएगी, p और q की वैल्यू आ जाएगी। टू सोल्व p की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आ जाएगी आप लोगों की 1/2 और q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, p q मानना चाहे p q माने, u v मानना चाहे u v माने। p को आपने क्या माना था 1/√x 1/2, वापिस उसी में चेंज कर देते हैं जिसमें हमने इसको लेट किया था, 1/√y इक्वल टू 1/3 तो √x की जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 2 आ जाएगी और √y की जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 3 आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट जब वहां जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स 4 होगा। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 9 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भी होमवर्क रहेगा। मैं सारे हर क्वेश्चन के अंदर जहां भी मुझे लग रहा है आपको दिक्कत आएगी, मैं वो चीज आपको सोल्व कर करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको इन्हें सोल्व कर करके देखना होगा जो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे इस बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज के बाद आपको हर रोज 10 बजे से पहले पहले वीडियो अपलोड करके मिल जाएगी आपके YouTube चैनल पे, मतलब सेंटर के YouTube चैनल पे।
और शाम के 6 बजे तक आपको अपना काम या होमवर्क भेजना होगा व्हाट्सएप पर। अगर कोई बच्चा मुझे होमवर्क नहीं भेजता है तो उसे मुझे पर्सनली कॉल करके बात करनी होगी, मैथ और साइंस बोथ। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। 9/√x प्लस में 4/√y इक्वल टू 3 और 1/√x प्लस में 3/√y इक्वल टू 2। इसका आंसर निकालना होगा आपको। जो भी इसका आंसर आएगा, पी और क्यू की वैल्यू जो भी आएगी, आप उसे वेरीफाई करके देखेंगे वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टाइप करवाने जा रहे हैं आप लोगों को, टाइप 3। स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अब की बार क्वेश्चन जो होगा कुछ इस प्रकार से गिवन होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, x माइनस वाई इक्वल टू 6xy। तो जब भी दो वेरिएबल एक साथ आ जाए, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, यहां तक तो ठीक था x और y, यहां पर भी x y दो बार एक साथ आ गए, दोनों वेरिएबल आ गए। तो कैसे करेंगे? ये जो एक्स वाई है इसको आप नीचे ले आओगे, ये जो एक्स वाई होगा उसको आप नीचे ले आओगे। एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 2/1, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6। एक्स वाई नीचे ले आया माय डियर स्टूडेंट्स में यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, एक बार x को इसके नीचे ले आए, फिर एक बार y को इसके नीचे, मतलब एक्स वाई एक बार इसके नीचे आएगा, एक्स वाई फिर इसके नीचे आएगा। x अपॉन में एक्स वाई हम सेपरेट कर सकते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है, इक्वल टू 2/1, x अपॉन में एक्स वाई माइनस में y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6। सोल्व कैसे करेंगे? x को x से काट दीजिए, y को y से काट दीजिए, x को x से काट दीजिए, y को y से काट दीजिए। जब x को x से काटा तो यहां पे बच गया 1/में y, यहां बच गया 1/में x इक्वल टू 2, यहां बच गया माय डियर स्टूडेंट्स 1/में y माइनस में 1/में x इक्वल टू 6। तो वैसे ही हो गया पूरा पूरा क्वेश्चन, दो इक्वेशन बन गई। मैं इसको थर्ड नाम दे देता हूं और इसको फोर्थ नाम दे देता हूं। आप यहां पर 1/में y को p माने, 1/में x को q माने। तो कैसे करेंगे? लेट 1/में y को p मान लें और 1/में x को q मान लें। जब 1/में y को p मानोगे, 1/में x को q मानोगे, तो यहां पे p प्लस q इक्वल टू 2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। p प्लस q इक्वल टू 2 आपको पता लग गया होगा कैसे आएगा। और यहां आ जाएगा p माइनस q इक्वल टू 6। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद p और q की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे p और q की वैल्यू आ जाएगी, और p और q की जो भी वैल्यू आएगी आप यहां पे रख देना, वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए ये, जो आपको करना होगा। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, दोबारा देख लीजिए एक बार। जब भी आपका एक्स वाई मल्टीप्लाई में आ जाए तो इन दोनों को नीचे ले आइए, नीचे ले आया। एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे ले आए। फिर बाद में जो कटता है काट दीजिए। डिनोमिनेटर को p और q मान लीजिए और उसके बाद इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद p और q की वैल्यू आएगी, इसको वापस वहीं पुट कर दीजिएगा, जो भी आपने इसको लेट किया था वापस x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन जिस वेरिएबल में होता है आंसर भी हमेशा उसी वेरिएबल में आता है, ये हम आपसे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन की एक टाइप आएगी आप लोगों के सामने। जैसे मैं आपको इसके होमवर्क दे देता हूं इसके लिए 6x प्लस में 3y। मैं उसका आंसर बता देता हूं बच्चों आप लोगों को, जो आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन बताया गया था। ऊपर लिख रहा हूं मैं उसका आंसर। x की वैल्यू आएगी
-1/2 और y की वैल्यू आएगी 1/4। ये क्वेश्चन नंबर जो पिछला भी करवाया आपने क्वेश्चन, अभी भी लास्ट क्वेश्चन किया था, उसका आंसर होगा अभी भी पिछले पेज पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं बच्चे वो ये वाला होगा 6x प्लस में 3y इक्वल टू 6xy। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और 2x प्लस में 4y इक्वल टू 5xy। जैसे कि आपको पता लग गया होगा कैसे करना होगा, मैं यहां पे लाइन मार देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 6x अपॉन में 6 आप xy रख दीजिए, प्लस में 3y अपॉन में xy। मैंने सीधा ही इसको क्या कर दिया, आप xy सीधा ही मैं इसके नीचे ले गया। अगर मैंने पहले एक बार पूरे के नीचे लेके जाना चाहिए था, फिर अलग अलग करना चाहिए था। मैंने सीधा ही ले लिया क्योंकि आप लोगों को पता लग गया होगा कॉन्सेप्ट। तो 2x अपॉन में xy प्लस में 4y अपॉन में xy इक्वल टू 5। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि तरुण सर एक बात बताइए, क्या हम 6xy को नीचे नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते हैं। 6xy नीचे 6xy नीचे, तो यहां तो 6xy कट जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहां 5xy नीचे लेके जाओगे तो यहां पे 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। भाई ये 5 भी अगर इसके नीचे लेके जाओगे तो 2 अपॉन में 5 आ जाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में। तो इसलिए आप सिर्फ वेरिएबल को नीचे लेके जाया करें। जो कांस्टेंट नंबर होता है, जो कोफिशिएंट होता है, जो वेरिएबल के आगे लगा होता है, उसे मत छेड़े। तो x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो 6 अपॉन में y प्लस में 3 अपॉन में x इक्वल टू 6 और 2 अपॉन में y प्लस में 4 अपॉन में x इक्वल टू 5। आप इसके बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो आएगा फर्स्ट के 6th पार्ट का, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 1 आएगी माय डियर स्टूडेंट्स और y की वैल्यू 2 आएगी। यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट टाइप करवाने जा रहे हैं इसकी। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। एंड वेरीफाई योर सेल्फ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके आगे वाली लेवल करवाया जाएगा, टाइप करवाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए आज के लिए काम काफी रहेगा ये वाला। तो इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट से लेकर आपको 8th पार्ट तक होमवर्क दिया जा रहा है। इसमें कुछ आपके डाउट्स आएंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आपको एक बार ट्राई जरूर करने हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट से लेकर 8th पार्ट तक ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, जो कि आपको करना होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।